हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल हेमा के व्रत कथा उपाय चैनल में स्वागत है आप सभी का। कैसे हो फ्रेंड आप सभी, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखें और अपना और अपनों का ध्यान ज़रूर लिखें। कोरोना काल चल रहा है और सुरक्षित रहें, सेफ रहें और जितनी ज़रूरत है उतने ही घर से बाहर निकलें, तभी हम कोरोना को हरा पाएंगे, इस महामारी से बच पाएंगे। तो क्या है, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही अच्छा एक उपाय लेकर आई हूँ और समझाऊंगी, एक एक बात आपको समझाऊंगी। पुत्र प्राप्ति के लिए पत्नी को पति की किस करवट सोना चाहिए और जब भी संभोग करते हैं तो किस दिन करना चाहिए, उससे पुत्र प्राप्ति होती है। 100% पुत्र की ही प्राप्ति होती है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में यही समझाने वाली हूँ। तो फ्रेंड, अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आगे शेयर करें। मेरे चैनल पर जो पहली बार है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साइड में बेल आइकन बटन है, उसको प्रेस कर लें मेरी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। मेरे चैनल पर आपको हर प्रकार के उपाय मिलेंगे। तो आइए बताती हूँ आपको मैं, पत्नी को पति की किस साइड सोना चाहिए। ये जो मैंने तरीका आपको बता रही हूँ ये बिल्कुल सटीक तरीका है और इससे मेरी बहुत सारी बहनें थीं जिन्होंने लाभ उठाया है। उनके पुत्र हुई है, पहले से ही कन्या जन्म लेती है, बार बार उनके कन्या जन्म ले रही थी और उनको पुत्र की चाह थी, तो उनके पुत्र की प्राप्ति हुई है। आपको करना क्या है, जिस मेरी बहन के पुत्र नहीं हो रहा है और कन्या और पुत्र में कोई फर्क नहीं होता, लेकिन वंश चलाने के लिए पुत्र होना बहुत ज़रूरी है, तो उसको करना क्या है, पुत्र की चाह है तो उसे किस प्रकार अपने पति की साइड सोना चाहिए, किस करवट सोना चाहिए। जैसे पीरियड आता है, पीरियड के चौथे पाँचवें इन दिनों को छोड़ दें। इसके बाद जब भी आप ट्राई करें पुत्र प्राप्ति के लिए तो आपको सम जो संख्या होती है उनका ध्यान रखना है। सम और विषम दो संख्या होती हैं, आपको सम विषम संख्याओं का ध्यान रखना है। अगर इस बात का आप ध्यान रखोगे तो आपके 100% गारंटी है पुत्र ही होगा। तो सम और विषम संख्या किसको कहते हैं वह भी आज मैं आपको समझाने वाली हूँ। जब भी आपका पीरियड आता है उसके छठवें दिन 6, 8, 10, 12, 14, 16 लास्ट होता है। ये जो 2 का आंकड़ा होता है इसको सम संख्या बताई जाती है। सम संख्या ये होती है और जब भी आप पुत्र के लिए ट्राई करें तो आपको इन्हीं आंकड़ों का ध्यान रखना है, सम संख्या का। जैसे 6वें, 8वें, 10वें, 12वें और 14, 16वें इन दिनों में आपको ट्राई करना है। विषम संख्या किसको कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं 1, 3, 5, 7, 9, 11 इस प्रकार की जो संख्या होती हैं इसको विषम संख्या कही जाती है, विषम संख्या मानी जाती है। इन दिनों में अगर ट्राई करते हैं तो पुत्री जन्म लेती है, ये 100% सही बात है। और पत्नी को जब भी 6वें दिन 8वें दिन ट्राई करना है तो पत्नी को पति के बाएं तरफ सोना चाहिए। बाएं तरफ सोते हैं उससे कुछ देर बाएं तरफ करवट लेटने से दायां स्वर और दाहिनी करवट लेटने से बायां स्वर चालू हो जाता है। इस प्रकार से आपको सम और विषम संख्या का ध्यान रखना चाहिए। अगर इस प्रकार आप ध्यान रखोगे तो आपको 100% पुत्र की प्राप्ति होगी। ये ध्यान रहे, एकादशी जो होती है, एकादशी वाले जो दिन पूर्णमासी जब होती है या अमावस्या होती है, इन तिथियों पर जैसे अमावस्या हो गई, अमावस्या और एकादशी इन तिथियों पर लड़की यानी कि पुत्री की प्राप्ति होती है। अगर इन तिथियों पर करते हैं तो अगर पूर्णमासी है तो ये पुत्र की तिथि मानी जाती है, पुत्र का दिन माना जाता है पूर्णमासी जो होती है।
और आपको इस तरीके से ही करना चाहिए। आपको सम विषम संख्याओं का ध्यान रखना है सिर्फ, और आपको पति की बाएं साइड यानी कि पुरुष की बाएं साइड सोना है, बाएं करवट सोना है, तो आपको 100% पुत्र की ही प्राप्ति होगी। बाईं साइड मतलब सीधे हाथ की साइड आपको सोना है, खैरे हाथ की साइड नहीं सोना है, सीधे हाथ की साइड सोना है। मैं आपको एक एक चीज़ बड़े ही ध्यान से समझा रही हूँ। और जब भी आप सुबह जगोगे, आपको कान्हा जी की फ़ोटो के दर्शन करने होंगे। बाल गोपाल अपने कमरे में, यानी कि आप कहीं भी बाल गोपाल अपने रखते हैं, वहाँ आपको मंदिर में है या बाहर कहीं भी फ़ोटो टंगी है, आपको बाल गोपाल के दर्शन करने होंगे। जिस प्रकार से मैंने आपको बताया उस प्रकार से अगर आप करोगे ट्राई, तो आपको 100% गारंटी है पुत्र की ही प्राप्ति होगी। ये आजमाई हुई बात है, और हमारे जो बुजुर्ग होते थे वह भी यही बताते थे, और मेरा जो बेटा हुआ है वह भी पूर्णमासी वाले दिन ही हुआ है। और इसी प्रकार से मैंने बहुत सारी बहनों को मतलब देखा है, बहुत सारी बहनों ने इस प्रकार से ट्राई किया था और इसी प्रकार से उनके पुत्र की प्राप्ति हुई है। तो आप भी इस प्रकार से ट्राई करें और पुत्र की प्राप्ति जरूर होगी। आपके आंगन में बच्चों की किलकारी जरूर गूंजेगी, सूनी गोद आपकी जरूर भरेगी। अगर पुत्री चाहते हैं कि पहले से ही हमारे पुत्र है, हमें पुत्री की चाहत है, तो आपको एकादशी यानी कि एकादशी और जो अमावस्या आती है और तिथि, जैसे सम तिथि पे मैंने आपको बताया बेटे की प्राप्ति होती है लड़के की, तो अगर पुत्री की प्राप्ति चाहते हैं तो आपको विषम संख्या जो मैंने आपको बताई, आप विषम संख्या पर आप कर सकते हैं तो आपको पुत्री की प्राप्ति होगी। कई होते हैं कि उनके पहले से ही बेटे बेटे हो रहे होते हैं और उनको बेटी की चाह होती है कि हमारे किसी भी प्रकार से घर में एक कन्या जन्म ले ले। किसी को पुत्र की चाह होती है, पहले से ही उसके 2-3 बेटियां होती हैं तो पुत्र की चाह होती है। तो मैंने आपको दोनों तरीक़ों से बताया है कि पुत्र प्राप्ति के लिए आपको किस करवट सोना चाहिए और किस संख्या पर यानी कि आपको ट्राई करना चाहिए। पुत्री प्राप्ति के लिए भी बताया है कि आपको किस दिन ट्राई करना चाहिए और किस संख्या से ट्राई करना चाहिए। बस इस बात का ध्यान रखें, पीरियड के जो 5वें चौथे ये दिन जो होते हैं इनको छोड़ दिया जाता है। 6 से शुरू होते हैं, 6 से 16 तक, 16 इनका लास्ट होता है, तब तक ही आप ट्राई कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आगे शेयर ज़रूर करें ताकि औरों को भी लाभ हो सके।